एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डेली बेसिस पे क्लास लेते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स देख के। तो आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके क्लास को देखिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जितना ज्यादा हो सके। ओके, तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट की बात करेंगे और यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो कि देखिए सीडीपी से बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हमें नंबर गेन करना है तो ज्यादातर सीडीपी एंड क्या लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और संस्कृत 90 नंबर आपके यहीं से आपके कवर हो जाते हैं। तो इसको ये आप नहीं छोड़ सकते, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। क्या इसे आप स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते। बहुत ही मस्ट है इन सारे नंबरों को गेन करना, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या आप क्लास को डेली अटेंड करिए, डेली समझिए क्या कैसे क्या चीज कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीजों पे आप एक एक पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे गलतियां होंगी ही नहीं। और इस बार तो सीटेट ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में हो सकता है भाई पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में, तो ऑनलाइन है तो गलतियां तो होनी होनी है। अब देखते हैं क्या होता है, बट ऑनलाइन है वो भी, उसका भी कुछ सोल्यूशन होगा तो उसे भी देखेंगे आगे। ओके, तो जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पे हमारे क्या है क्वेश्चन है। क्या स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन बहुत सारे लिखे हैं, जैसे कि क्या टॉप 17 क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे। क्या टॉप 17 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के थ्रू देखेंगे, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। पता है आप जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, मैंने क्या बताया, सब चीजें समझी नहीं जा सकती और सब चीजें रटी नहीं जा सकती, बस वही रूल यहाँ पे आपको फॉलो करना है। जैसे सिद्धांत है तो ये हमें सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादक किया था, किसने लिखा था, तो इसे हमको क्या करना है, याद करना है, रट डालना है, तुरंत माइंड में अपने एकदम बिठा लेना है कि ये ऐसे है ये ऐसे है। जैसे हमको ये याद हो जाता है कि हमारी नोज कहाँ पे है, ये नोज है कहाँ, लिप्स के जस्ट ऊपर नोज है। तो उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन ये याद होना चाहिए कि ये याद हो जाए, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो अगर हम बात करेंगे स्पीयरमैन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। दो खंड क्या लिखा गया है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। दैट्स क्लियर। ये आपका एक क्वेश्चन जो है हुआ कंप्लीट। क्या हमारा एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, दैट्स क्लियर। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। अगर बात करेंगे तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, क्या तीन खंड, दो खंड की बात करेंगे तो स्पीयरमैन ने दिया था। और देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एक रो वाइज हम बनाते हैं कि जो बार बार जिन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी की थी उनका हम पहले नाम लिख लेते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने में और हमें समझाने में। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। अब क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। इट मींस क्या, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्पीयरमैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्पीयरमैन को कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें हम क्या देखेंगे, बुद्धि का शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था।
त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। क्या? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। दैट्स क्लियर। किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। अब जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्या? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। अगर हम बात करेंगे बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, जो बुद्धि लब्ध निकाली जाती है उसे हम बाद में बताएंगे। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हमारा क्या होगा? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। दैट्स क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा और मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर होंगे। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने? गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। क्या? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। क्या? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। अब जो हमारा 9वां हमारा क्वेश्चन है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्या? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। ठीक है, एक साइड से नाम ऐसे मैंने लिख दिया है कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ वहां आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखिए और आपको सारे नाम ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आपको सॉन्ग याद हो जाते हैं, जैसे आपको गाने याद आ जाते हैं। एक बार आप गाने सुनते हैं, ईयरफोन में लगा लेंगे, बढ़िया मगन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मगन होते हैं ना, उसी प्रकार से आप ईयरफोन लगा लेंगे और ये वीडियो चलती रहेंगी। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली, अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दिया तो आराम से, ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आपका हो जाएगा, एकदम श्योर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक चीज समझ आई। समष्टि का अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेयोव हैं। कौन? थर्स्टन व चेयोव हैं। न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक जिसे कहते हैं, वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। किसने दिया? थॉमसन ने दिया। 12 जो हमारा क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक। ठीक है, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने। किसने? बर्ट एवं वर्नन ने दिया। अब बात करेंगे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी केटल। किसने? अब देखिए ये नाम कुछ चेंज है। किसने? आरवी केटल। किसने? आरवी केटल। क्या है कि देखिए, प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? आरवी केटल। ठीक है, जो हमारा 14 क्वेश्चन है, प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी केटल। फिर 15 क्वेश्चन क्या देखेंगे? बुद्धिका का सिद्धांत किसने दिया था? हैव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। ठीक है, बुद्धि लब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न। ठीक है, स्टर्न। क्या? विलियम स्टर्न। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हमारा 16 क्वेश्चन, क्या फाइनली 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या? 17 क्वेश्चन हमने देखा, बहुत ही इजीली तरीके से हमने समझा कि किसके कौन प्रतिपादक है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किसके नाम से फेमस है, वो सारी चीजें। अब जैसे पूछ लेता है एग्जाम में आया हो, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर आपको नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें स्पीयरमैन लिखा रहेगा, आप तुरंत क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं समझना। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। और 3 खंड बुद्धि आया तुरंत स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा होगा। क्या? इसलिए मैं आपको क्या बताती हूँ कि आपको नंबर गेन कैसे करना है। फर्स्ट आप साइकोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे, साइकोलॉजी, या फिर देखिए सबसे फर्स्ट आप
हिंदी का करें, उसके बाद साइकोलॉजी का करें, उसके बाद संस्कृत है लैंग्वेज तो संस्कृत का करें। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहेगा, और जिस कंडीशन में एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा नहीं, इंक्रीज ही रहा, डिक्रीज नहीं हुआ। अगर डिक्रीज हो गया तब आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता चला गया कि आपने साइंस किसका क्वेश्चन किया, आपने किया सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा, ठीक है, इतना बढ़ा, और फिर आपने उसके बाद तुरंत साइकोलॉजी का किया तो इतना बढ़ गया, फिर संस्कृत का किया तो इतना बढ़ गया, फिर आपका ये हुआ कि आप पास होने की मतलब ये है कि पास होने की मार्किंग आपको मिल गई, फिर आप बिंदास हो गए, फिर बहुत अच्छे से आप करने लगे, और इससे धीरे 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 आप नंबर गेन करते चले गए। फिर आपने क्या किया, ईवीएस सॉल्व किया, अगर आप प्राइमरी लेवल के हैं ईवीएस सॉल्व किए, अपर प्राइमरी के हैं तो मैथ्स साइंस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ऐसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा नंबर गेन होगा। ऐसे हलगुले में बहुत ही जल्दी काम करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होना ही होना है, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर में मत रहिएगा, एकदम कूल माइंड से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत ही अच्छे से बिंदास होके जाइएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ बेस्ट ही होगा। ओके, तो जैसे कि मैं तैयारी करवा रही हूँ कि अभी 17 क्वेश्चन मैंने देखा, 17 क्वेश्चन साइकोलॉजी का बेस्ट टॉप 16 क्वेश्चन मैंने करवाए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। और अभी तो सुनाई ये दे रहा है कि यूपी टेट जो 26 दिसंबर की परीक्षा आयोजित की जा सकती है वो अभी हुई नहीं है, हो सकता है जनवरी तक जाए, तो इसलिए यूपी टेट के लिए बिंदास रहिए। हाँ, लेकिन तैयारी आप डेली बेसिस पे करते रहिए। देखिए, पेपर कब हो जाए कब ना हो जाए ये कोई मतलब नहीं है, मैटर ये करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कब क्या करा ले इनका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। इसलिए तैयारी अपनी बनाए रखिए, अपने आप से तैयारी करते रहिए, डेली बेसिस पे जैसे तैयारी करते हैं वैसे करते रहिए। कब पेपर हो जाए कब ना हो जाए ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। हो सकता है एलटी वाली आने वाली है, टीसीटी के लिए आने वाली है, तो एक सब्जेक्ट जिसका जो भी फाइनल सब्जेक्ट हो, जैसे बीएससी में जो भी जिसका फाइनल में रहा हो वो सब्जेक्ट आप एक सब्जेक्ट लीजिए और उसकी तैयारी करते रहिए। एलटी की वैकेंसी हो सकता है आने वाली है, अभी बीएड वाला तो नहीं बता सकते, ये जो प्राइमरी लेवल है इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन ये एलटी वाली हो सकता है आ जाए, इसका थोड़ा बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो इसलिए इसमें एकदम लग जाइए, मतलब लगे रहिए, छोड़िए मत, हमेशा पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना ही होना है। ओके, तो यहाँ तक आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, एकदम बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करते रहिएगा। बहुत ही ज्यादा उम्मीद है आप सभी लोगों से, और आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए थैंक यू आप सभी को। ओके, तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।